अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है, हमने उर्दू मीडियम के लिए ऐसे इसको स्टार्ट किया हुआ है। हम इसका यूनिट नंबर 13 लेके चल रहे हैं। साउंड वाला चैप्टर हम लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में इसका फर्स्ट वाला टॉपिक आप लोगों को करवाया था, साउंड का पैदा होना और अशात। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। साथ में ये सरगर्मी भी आप लोगों को डायग्राम की मदद से सारा कुछ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं लिया तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास है जी, साउंड की इशात। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक है हमारे पास जी, साउंड की इशात। ये शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एमसीक्यूज और शोर के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से शोर लाजमी आ सकता है। तो जो से बैठेंगे एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर करवाएंगे, कंसेप्ट के लिए ऐसे क्लियर करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जी, साउंड के इशात। साउंड के इशात हमारे पास क्या होते हैं जी, साउंड के इशात के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि साउंड जो हमारे पास है, साउंड पैदा करने के लिए किसी एक मीडियम की ज़रूरत होना ज़रूरी है, क्योंकि साउंड के एक मैकेनिकल वेव है, इसलिए इसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कहते हैं हवा एक मीडियम है, पानी है या कोई ठोस अशया, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करती है तो ये हवा में कंप्रेशन ज़्यादा दबाव, ये एमसी कुछ बन के आ सकता है कि हमारे पास हवा में जो कंप्रेशन होता है उसमें ज़्यादा दबाव होता है, मीन प्रेशर उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। और रेयर फ्रैक्शन कम दबाव पैदा करती है, जिससे साउंड की इशात मुमकिन होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको शॉर्ट के पॉइंट से याद कर लेना है। अगर वो पूछ ले के साउंड की इशात बयान करें, इससे क्या मुराद है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि जब ट्यूनिंग फोर्क का एक सिरा आगे बढ़ता है तो ये हवा के मॉलिक्यूल्स को आपस में धकेलता है, जिससे एक कंप्रेशर बनती है। अब देखिए, जैसा कि ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, इसको जैसे हमने रबड़ के हैमर से इस तरह से हम इसको हिट करेंगे, रबड़ के थोड़े से हिट करेंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो जिससे वो कहते हैं कि हमारे पास इसमें कंप्रेशन बनती है जो बाहर की तरफ हरकत करती है। हमारे पास क्या होती है, जो बाहर की तरफ हमारे पास कंप्रेशन बनेगी, वो बाहर की तरफ हरकत करेगी। आगे हम इसको इस डायग्राम की मदद से भी समझें। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या है, तो ये एक रेयर फ्रैक्शन पैदा करती है जहां हवा के मॉलिक्यूल्स आपस में दूर फैल जाते हैं। रेयर फ्रैक्शन क्या होती है, दूर दूर। अब इसमें देखिए तो हमारे पास एक कह लें कि हमारे पास एक पाइप नुमा शेप है। हमारे पास यहाँ पे एक पाइप है। वाइब्रेटिंग डायग्राम को समझाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे एक स्पीकर रखा हुआ हमने, लाउड स्पीकर है। यहाँ से जब स्पीकर से आवाज़ देंगे, बोलेंगे, तो इसमें से हमारे पास कंप्रेशन भी होगी, रेयर फ्रैक्शन भी होगी। किस तरह से, अब इसमें देखिए जहाँ पे हवा के पार्टिकल की वजह से हम एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, अगर एयर को ख़त्म कर दें, हवा एक मीडियम है, उसको ख़त्म कर दें, फिर हम किसी के आवाज़ को सुन नहीं सकते। तो इसी की बदौलत हम एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे लाउड स्पीकर हम ऑन करेंगे, यहाँ से स्पीकर से कोई आवाज़ देगा, हेलो बोलेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, दूसरा कान साथ में लगाएगा इस पाइप से, तो उसको आवाज़ सुनाई देगी। अब कुछ यहाँ पे देखे तो हवा के पार्टिकल यहाँ पे करीब करीब हैं, जैसे आगे जाएंगे यहाँ पे हमारे पास दूर दूर होंगे, फिर आगे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन हो रही है क्योंकि पार्टिकल करीब करीब है। यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, यही काम है। आगे क्या लेके हमारे पास यहाँ पे आप लोग कान लगाएंगे, कान लगा के तो यहाँ से जो आवाज़ देगा आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। यही बात उसने ये आगे लिखी है कि ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का मसलसल सिलसिला साउंड के एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पर फैलाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यानी हवा के मॉलिक्यूल्स वेव की एनर्जी की मुंतकिली की सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। सिर्फ इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की सिमत हमारे पास ये जा रही है, ये जो हवा के पार्टिकल ये आगे पीछे यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साउंड की तरीब बताई थी कि साउंड एक एनर्जी की किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह वेव प्रेशर की सूरत में मुंतकिल होती है। प्रेशर डालेंगे तो फिर हमारे पास वेव प्रेशर की सूरत में एनर्जी मुंतकिल होती है, इसके पार्टिकल हवा के नहीं होते हैं। यही बात उसने आगे ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बयान कर रहा है। आगे कहता है कि साउंड की वेवलेंथ वो फासला है जो दो मुसलसल कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के दरमियान होता है। सेम वही बात कर रहा है जो हमने वेवलेंथ पढ़ा हुआ था लास्ट वाले लेक्चर में। इसको उसने इस डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन किया। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या, ये हमारे पास वेव जा रही है इस तरह से, हमारे पास ये ऊपर नीचे, हमारे पास ऊपर क्या होता था, हमारे पास यहाँ पे हवा का प्रेशर क्या होगा, हमारे पास ये ऊपर हमारे पास हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे हमारे पास हवा का प्रेशर कम होगा। ऊपर हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे। ये हमारे पास क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास फासला हो गया, हमारे पास लैम्डा में वेव लेंथ है। एक कंप्रेशन से दूसरे हमारे पास कंप्रेशन तक, या एक आप लोग कह लें हमारे पास क्रस्ट है, क्रस्ट ट्रफ से ट्रफ, जो ऐसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। वही बात उसने की।
है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे इसका हमारे पास वो वेवलेंथ का जिक्र कर रहा है। तो ये आप लोग डायग्राम बनानी, ये वाली आप लोगों ने इसके साथ डायग्राम बना ली, इधर से लेके इधर तक याद करना और ये डायग्राम बना लेनी। साथ में हमारे पास ये एमसीक्यूज बेस है, ऊपर सिर्फ यही 2 लाइनें आप लोगों ने याद करनी, इसमें से और आप लोगों ने कुछ चीज़ याद करने वाली नहीं, बार बार वो एक ही बात कर रहा है। उसके बाद इसके हम सरगर्मी नंबर 2 देखते हैं। इसमें आप देखें उसने इतना लंबा करके पैरा करके लिख दिया, सिर्फ उसने एक बात यहाँ पे समझाई है कि जहाँ पे हमारे पास एयर नहीं होगी, हवा मौजूद नहीं है, वहाँ से हम किसी की आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं। बस इतनी को बात करने के लिए उसने इतना लंबा पैरा लिख दिया, स्टूडेंट्स इसको देख के घबरा जाते हैं, याद करने वाला नहीं। अगर आप लोग याद करना है कर लें, अगर लॉन्ग में आता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तो लॉन्ग में आता है सिर्फ एक ही एक्टिविटी आप लोग एक ही सरगर्मी इसमें लिख देंगे, जो मैंने आप लोगों को ट्यूनिंग 4 की लास्ट लेक्चर में समझाई थी वही लिख देंगे, तो आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें मसला नहीं कि आप लोगों ने सारी की सारी एक्टिविटी लिखनी। अब इसमें देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँ, तो उसके बाद हम इसको रीड भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कहते हैं एक हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक बेल जा रहा है, जिसको आप लोग हम देहातों में लोग कहते हैं कि एक मर्दबान है, जिसमें हम अक्सर लोग अचार डालते हैं। वही हमारे पास ये एक मर्दबान है, कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगी है, हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है, बेल जार है हमारे पास एक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल लगी, ऊपर हमने इसके पावर सप्लाई लगाई हुई। जैसे हम इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इस तरह से आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, और इसकी जो आवाज़ होगी, साउंड होगी, वो हमें सुनाई देगी। क्यों देगी, इसके आवाज़ में सुनाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके चारों तरफ हमारे पास क्या हवा मौजूद है, एयर मौजूद है। अगर यहाँ पे हवा को ख़त्म कर दें, अब देखिए इसके नीचे उसने क्या लगाया, वैक्यूम पंप की मदद से हम इस सारी की सारी बेल जार के अंदर से हम हवा को निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ से हवा को रिमूव करेंगे, यहाँ पे ये बेल जार अभी भी चल रही है, ऊपर से हमने पावर सप्लाई ऑन किया हुआ है, स्विच इसका ऑन है, तो बेल जार क्या कर रही, वाइब्रेट कर रही। लेकिन जैसे हम इसी हवा सारी के सारी यहाँ से निकालेंगे, एयर हम यहाँ से रिमूव करेंगे, फिर हमें ये वाली आवाज़ सुनाई इसकी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि हमने एयर को ख़त्म कर दिया। साउंड के मैकेनिकल वेव है, साउंड को सफ़र करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि उसको मैकेनिकल, ये आप लोगों ने पेज नंबर 33 के ऊपर देखे तो मैंने आप लोगों को ये मैकेनिकल वेव बताया था। अब देखिए मैकेनिकल वेव क्या है कि जिसके साथ किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसा कि हवा है, हवा एक मीडियम है, तो यहाँ पे मीडियम होगी, हवा होगी, तो फिर ये सफ़र कर सकती है ना, अदरवाइज ये सफ़र नहीं कर सकती है। तो यहाँ सिर्फ हमने यही सीखना है। अब इसमें देखिए वही बात करेगा कि रोशनी की वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, रोशनी की वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और खला में सफ़र कर सकते हैं। रोशनी की बात कर रहे हैं, रोशनी की वेव वो खला में सफ़र कर सकते हैं, को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को खला में सफ़र करने की किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मैकेनिकल वेव को ज़रूरत होती है। लेकिन साउंड वेव मीडियम के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। ये बात बेल जार ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई जा सकती है, जैसा कि वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। कहता है कि बेल जार को वैक्यूम पंप से मुंसलिक रखा जाता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लटकती होती है, जो पावर सप्लाई से जुड़ी होती है। जब पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है, पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल बजती है और हम साउंड सुन सकते हैं। इसके बाद वैक्यूम पंप के जरिए जार से हवा निकाली जाती है। जैसे जैसे हवा निकलती जाती है, बेल की साउंड कमज़ोर पड़ जाती है और आखिरकार गायब हो जाती है, मीन हमें आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। बेल की साउंड कमज़ोर पड़ जाती है और आखिरकार गायब हो जाती है, हालांकि बेल बजना जारी रहती है। जब हवा दोबारा जार में शामिल की जाती है, मीन दोबारा अगर हम इसके अंदर हवा डालेंगे, हवा पंप की मदद से हम इसको अंदर पंप करेंगे, हवा इसके अंदर शामिल करेंगे, तो क्या होता है, साउंड दोबारा सुनाई देने लगती है। ये तजर्बा साबित करता है कि साउंड वेव मीडियम जैसे हवा के बगैर सफ़र नहीं कर सकते। इस सरगर्मी से हमने क्या सीखा, इस सरगर्मी से हमने ये सीखा कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ये याद रखें। साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। दूसरी बात हमने ये सीखी। तीसरी बात, इसमें साउंड ठोस, माया या गैस में सफ़र कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक मीडियम का होना ज़रूरी है, ये याद रखें। इससे हमने सिर्फ यही बातें सीखी हैं। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको भी क्लियर कर लेना। ये एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकता है कि साउंड एक क्या है, मैकेनिकल वेव है, किसी साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसके बाद साउंड ठोस, माया या गैस में सफ़र कर सकती है। सिर्फ हमने आप लोगों ने इसमें से याद कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ समझना था, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये एक्टिविटी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो इसीलिए बुक वाला दे रहा होता है कि स्टूडेंट्स को डेप्थ में जाके, इसको गहराई में जाके
टॉपिक क्लियर हो जाए, बस कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक चीज़ मैंने इसको क्लियर करवा दिया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या जी, नीचे हमारे पास नेक्स्ट वाला टॉपिक है साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल नोइज़। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, बहरहाल उसने दोबारा दे दी, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। अब इसमें देखें साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल नोइज़, जो मैं आप लोगों को लाइन बताऊंगा सिर्फ वही याद करनी, बाकी सारा याद करने वाले। ये भी एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखिए साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की शक्ल में सफर करती है, यानी हवा के पार्टिकल्स वेव की सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये करनी है कि एग्जाम्पल में आप लोगों ने सिर्फ इसका नाम लिख देना कि हमारे पास स्लंकी स्प्रिंग जो है हमारे पास इसके एग्जाम्पल। आप देखिए यहाँ पे वो इसको वजाहत कर रहे हैं कि अगर हम स्लंकी के एक सिरे को धकेलें और खींचे तो हम कुछ हिस्सों में देखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक स्लंकी स्प्रिंग है, स्लंकी स्प्रिंग है, इसको हम क्या करते हैं एक फिक्स इसका यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे किसी का, इधर से हम इसको खींचेंगे, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन भी होगी, कंप्रेशन भी होगा, और रेयर फ्रैक्शन से कंप्रेशन का हमारे पास दरमियानी फासला क्या होता है, लैम्डा, वही उसने लिखा हुआ हमारे पास वेवलेंथ होता है। कहता है कि कोइल्स आपस में करीब आ जाती है जैसे, जिससे कंप्रेशन कहते हैं। ये एम से गुजार सकते हैं आप लोगों से, ये नीचे वाले एम से गुजरे सारे, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आप लोगों ने डिफाइन है जो पीछे की हुई है लास्ट वाले चैप्टर में, वही कर लेनी, इधर से करनी, इधर से कर लें, उधर से कर लें, उधर से कर लें। इसमें से जो याद करने वाली चीज़ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग ये याद करना, और उसके बाद स्लंकी स्प्रिंग की आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल लिख देनी बस, और इसमें से कुछ नहीं याद करने वाला। आगे ये सारी की सारी उसने मिसाल ही की वजाहत की है, तो आप लोग मिसाल में ये वजाहत लिखनी इधर तक लिख दें। अगर वैसे आप लोगों ने नाम लिखना है नाम भी लिख दें, क्योंकि शॉर्ट के पॉइंट से नाम भी लिख दें तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें देखा कहता है कि हमारे पास कंप्रेशन करीब आ जाए और कुछ हिस्सों में कोइल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखें दूरत, यहाँ पे क्या हो रही है रेयर फ्रैक्शन हो रही है, उसने यही बात लिखी है जिसे हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह जब साउंड हवा में हरकत करती है तो यह कंप्रेशंस जहाँ हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, और रेयर फ्रैक्शन जहाँ हवा के पार्टिकल दूर होते हैं पैदा करते हैं, मीन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन पैदा करते हैं। अब ये एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, वेवलेंथ किसको कहते हैं, ये मैंने पीछे भी पढ़ी हुई, वही तरीफ है कि दो मुतसिल कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शन के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यू या शॉर्ट के पॉइंट से इसको तारीफ को भी आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद है लिहाजा साउंड कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनाकर हरकत करती है बिल्कुल स्लंकी की तरह, जो ये जाहिर करती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कि ये हमारे पास क्या एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बस इधर तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये एक लाइन इधर से याद करनी है आप लोगों ने, इसमें से और कोई चीज़ याद करने वाली, साथ में ये डायग्राम बना देनी, इधर तक ये याद करना है, स्लंकी स्प्रिंग की मिसाल दे देनी। ये हमारे पास टॉपिक कवर है। अब साइड इन्फॉर्मेशन में देखें तो हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने दे दिया कि अगर साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है तो जब साउंड वेव हवा में से गुजरती है तो हवा के पार्टिकल्स कैसे हरकत करते हैं। कहते हैं कि साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है तो जब साउंड वेव में से हवा से गुजरती है, साउंड वेव जो हवा से गुजरती है तो इसके पार्टिकल कैसे हरकत करते हैं। तो इसका जवाब आप लोगों ने सिर्फ यही लिख देना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा है, इसका जवाब आप लोगों ने लिखना है कि हवा के ज़रात अपनी मुकर्रर पोजीशन के गिर्द आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। इसके हमारे पास जो पार्टिकल हैं ज़रात जो हैं वो आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, जिससे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पैदा होती है जो हवा के साथ साउंड एनर्जी ले जाते हैं। बस इतना आप लोगों ने इसका जवाब लिख देना, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये वाली साइड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी थी। एक साइड इन्फॉर्मेशन ये वाली मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी लास्ट लेक्चर में, ये वाली भी देख लें। हमारे पास क्या साउंड को सफ़र करने के लिए एक मीडियम जैसे हवा, पानी या ठोस अजसाम की ज़रूरत होती है। ये एमसीक्यूज़ है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। अभी हमने इसमें भी सीखा कि हमारे पास क्या साउंड की इशात में हमने क्या कहा कि साउंड की इशात के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वो कहता है कि साउंड को सफ़र करने के लिए मीडियम जैसे कि हवा, पानी, ठोस अजसाम में से इसकी ज़रूरत होती है। खला में कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होते जो वाइब्रेशन कर सकें, इसीलिए साउंड वहाँ सफ़र नहीं कर सकती। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने दिलचस्प मालूमात या एमसीक्यूज़ पॉइंट इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। लीजिए हमारा टॉपिक नंबर 113.1, ये मैंने आप लोगों को इसकी एक एक चीज़ डिटेल के साथ क्लियर करवा दी है। जो चीज़ें याद करने वाली थी वो भी बता दी हैं, निशान लगा दिए, बुक के ऊपर निशान लगा दी। इस तरह से चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर करवाएंगे, साथ में पूरी बुक करवाएंगे। 3 चैप्टर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है पहले 3 चैप्टरों की, वहाँ से जाकर आप लोगों को उनको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से हम वीडियो बना रहे होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है एक स्टूडेंट्स को कि हमारी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।